Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter 3rd, synthetic fiber and plastics. इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में या प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी क्या यूजेज हैं. द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स. और जो फाइबर्स हैं, फैब्रिक्स हैं, वो फाइबर से ऑब्टेन्ड होते हैं और ये जो फाइबर्स हैं वो नेचुरल आर्टिफिशियल जो सोर्स है उनसे ऑब्टेन होते हैं. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग लार्ज वेराइटी ऑफ household articles. Make a list of some common articles made from fibers. Try to separate them into those made from natural fiber and those made from artificial fiber. Make entries in table 3.1. ये 3.1 टेबल में लिस्ट है कि नेम ऑफ आर्टिकल्स हैं, टाइप ऑफ फाइबर है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है. नेचुरल आप जानते हैं क्या होता है और आर्टिफिशियल क्या होता है. नेचुरल जो ऑब्टेन होता है हमें नेचर से, और आर्टिफिशियल जो बनाते हैं, जो मैन मेड होते हैं, वो आर्टिफिशियल है. Why did you label some fibers as artificial? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plant or animals. The synthetic fiber, on the other hand, are made by human beings. That is why these are called synthetic or man-made fibers. यानी कि जो ह्यूमन बींग से बनते हैं, यानी कि आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, इट इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस. नेकलेस देखा हुआ आपने, ऑफ बीड्स जॉइन विद द हेल्प ऑफ थ्रेड. हम मोतियों को इसमें पिरोते हैं थ्रेड में. और ट्राई टू join a number of paper clips together to make a long chain. और इन क्लिप्स को जोड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं. There any similarity between the two? A synthetic fiber is. तो इन दोनों में जो बीड्स हैं और पेपर क्लिप्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप देखते हैं. तो सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर. सिंथेटिक फाइबर्स होता है जो कि सेम जो स्मॉल यूनिट्स हैं, एक चेन होती है स्मॉल यूनिट्स की. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर. और ये सभी छोटे छोटे जो स्मॉल यूनिट्स हैं मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं और ये कहलाते हैं पॉलीमर्स. पॉलीमर्स मीन्स बहुलक, इनकी बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़कर जो बनाते हैं, चेन बनाते हैं, वो है पॉलीमर. द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स मीनिंग पार्ट और यूनिट. सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. Polymer occur in a natural also. Cotton, for example, is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of a large number of glucose units. Cellulose जो है वो कि ग्लूकोज के मैनी यूनिट्स से, बड़े यूनिट्स हैं, उनसे बनता है. और ये इसके बाद में टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हैं. रेयॉन है. You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm. ये आपने 7th क्लास में रीड किया था कि सिल्कवॉर्म से कैसे हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं. उसमें जो हमारा इंसेक्ट था, सिल्कवॉर्म का जो इंसेक्ट था, बोम्बैक्स मोराई, आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में, 6th क्लास में. Silkworm obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly. जो फैब्रिक है
सिल्क फाइबर से ऑब्टेन करना बहुत कॉस्टली होता है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी. अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली. टुवार्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू द सिल्क. उन्होंने सिल्क के सिमिलर जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कवरी की साइंटिस्ट ने. सच फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय ए केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. और जो ये फाइबर है वो ऑब्टेन किया केमिकल ट्रीटमेंट से. वुड पल्प बोलता है कागज़ की जो लुगदी होती है उसे बोलते हैं वुड पल्प. लकड़ी की लुगदी है उसे वुड पल्प कहते हैं. उससे ऑब्टेन किया फाइबर. दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल फाइबर्स. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, यानी कि कास्ट लुगदी, लकड़ी की लुगदी को कहते हैं wood pulp. Yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk. और ये man-made फाइबर है और ये सिल्क से सस्ता है. And can be woven like silk fiber. It can also be dyed in a wide variety of colors. रेयन इज मिक्स विथ कॉटन टू मेक बेडशीट. रेयन को कॉटन में मिक्स करके बेडशीट बनाते हैं. और मिक्स विथ वूल टू मेक कारपेट्स. और इसमें वूल को मिक्स करके कारपेट भी बनाते हैं. कारपेट तो आप जानते ही हैं. नायलॉन ये आपका आर्टिफिशियली मेड ऑफ रेयन है. इसके बाद में नायलॉन है. नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर. इन 1931 it was made without using any natural raw material from plant or animal. It was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. तो ये मोस्ट है. It was the first fully synthetic fiber था नायलॉन, क्योंकि ये मैन मेड फाइबर है और ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था. नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. नायलॉन फाइबर्स हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और इलास्टिकली मतलब खिंच जाते हैं और वेट में लाइट होते हैं, हल्के होते हैं. इट वॉज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश. लस्ट्रस होते हैं और धोने में इजी होता है. लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग वाले. सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. इसलिए पॉपुलर भी है इनके क्लॉथ बनाने के लिए. We use many articles made from nylon such as socks, robes, tents, toothbrush, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. इसलिए इनके काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं. जैसे नायलॉन के सॉक्स है, रोप्स है, रस्सियाँ हैं, टेंट्स हैं, टूथब्रश है, कार सीट बेल्ट हैं और स्लीपिंग बैग्स है और कर्टेंस जो पर्दे होते हैं वो भी इनसे ही बनाते हैं. नायलॉन इज also used for making parachutes and ropes for rope climbing. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. और नायलॉन के जो वायर हैं वो स्टील वायर से भी मजबूत होते हैं. एक एक्टिविटी है. टेक एन आयरन स्टैंड विद ए क्लैम्प. टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ. एक कॉटन थ्रेड लेते हैं 60 सेंटीमीटर का. टाइड टू द क्लैम्प. इसको बांधते हैं इस पे. सो दैट इट हैंग फ्रीली फ्रॉम इट्स ओन. जिससे इसको लटका सकें फ्रीली. एट द फ्री एंड सस्पेंडेड ए पेन सो दैट वेट कैन बी प्लेस इन इट. एड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स. और इस पर जब तक वेट लटकाते हैं तब तक भी ये टूट ना जाए. तो हम वो वेट नोट करते हैं जिससे कि ये थ्रेड टूट जाए. यानी कि इस पर थ्रेड पर हम वेट लटकाते हैं, लटकाते जाते हैं और वो वेट जिसको लटकाने के बाद में ये थ्रेड ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, वो वेट हम नोट कर लेते हैं. नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड. द वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर. और ये जो वेट है इंडिकेट करता है कि कितनी स्ट्रेंथ है इस फाइबर की. रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन. Tabulate the data as shown in 33.2. Arrange the thread in order to their increasing strength. तो ये 4 दिए हुए हैं. कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन. इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो ब्रेकडाउन होने की स्ट्रेंथ है, इनकी कितना वेट ये
एडजॉर्न कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, वो हम नोट करते हैं। यू मे यूज ए हुक और नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर एंड ए पॉलिथीन बैग एट द अदर एंड। इस पर हम एक नेल के एक सिरे पर तो फाइबर को हैंग करते हैं और दूसरे पर हम पॉलिथीन बैग्स को हैंग करते हैं। इन प्लेस ऑफ वेट यू मे यूज मार्बल्स और पबल्स स्मॉल साइज, और इस वेट के लिए हम मार्बल्स का, छोटे पबल्स हैं उनका यूज कर सकते हैं जो कि साइज में छोटे होते हैं। इसके बाद में पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। Polyester is another synthetic fabric made from this fiber does not get wrinkle easily। ये जो फाइबर हैं ये इजीली रिंकल नहीं होते हैं, सिकुड़ते नहीं हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प, सपाट होते हैं, एंड इज इजी टू वॉश, और धोने में इजी होते हैं। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए इनके ड्रेस मटेरियल बनाना इजी होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेज। टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर, और टेरिलिन एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉ इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी woven like any other yarn. My mother always buys PET bottles and PET jars. PET मतलब polythene terephthalate, polythene terephthalate, and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is. PET, polythene terephthalate, is a very familiar form polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires, and many other useful products. Look around and make a list of things made of polyesters. Polyester, poly plus ester, दो वर्ड से बनाए हैं, is actually made up of repeating units of chemical called an ester. यानी कि कई यूनिट्स, पॉली मने बहुत सारे, एस्टर के मॉलिक्यूल्स को आप बहुत सारे एस्टर के मॉलिक्यूल लेके जब हम ज्वाइन करते हैं तो होता है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल्स, टेरिकोट, एटसेट्रा। अदर नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। पॉलीकोट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। जो पॉलीकोट है वो मिक्सचर है पॉलिस्टर का और कॉटन का। पॉलीवूल इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। पॉलीवूल है जो मिक्सचर है पॉलिस्टर का और वूल का, यानी कि ऊन का। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। ये नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं, दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic। तो ये जो another type के synthetic fiber है acrylic से prepare किए जाते हैं। The wool obtained from natural source is quite expensive। ये natural source हैं wool के, वो बहुत महंगे होते हैं, quite expensive। Whereas cloth made from acrylic are relatively cheap। और जो acrylic के जो cloth होते हैं वो comparatively cheap होते हैं, सस्ते होते हैं। They are available in a variety of colors. Synthetic fibers are more durable। Durable का मीनिंग है कि ये टिकाऊ होते हैं, इनकी बहुत समय तक चलते हैं। ड्यूरेबल होते हैं जो कि अच्छे होते हैं, चलने वाले कपड़े होते हैं जो हमारे अच्छे से चल जाते हैं, काफ़ी दिनों तक पहन सकते हैं हम उनको। एंड अफोर्डेबल विच मेक दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर, जो कि नेचुरल फाइबर के कंपेरेटिवली तुलना में ये अफोर्डेबल होते हैं, हमारे लिए हमारे कम कॉस्ट के होते हैं। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। हम ऑलरेडी परफॉर्म करते हैं कि भाई जो बर्निंग नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स है, क्लास 7 में पढ़ा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब ये सिंथेटिक फाइबर जलते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर, तो क्या होता है। What did you observe when you burn synthetic fiber? You find that their behavior is different from that of the natural fiber। तो इसका जो behavior है synthetic fiber का जलने का, वो natural fiber से different होता है। You must have noticed that synthetic fibers melt on heating। synthetic fibers गर्म करने पर melt हो जाते हैं।
दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेज, ये इसकी डिसएडवांटेज है of synthetic fibers. If the cloth catch fire, it can be disastrous. The fabric metals and sticks to the body of the person wearing it. We should therefore not wear synthetic cloth while working in the kitchen or in the laboratory. Oh, now I understood why my mother never wears polyester cloth while working in kitchen. तो इसलिए मेरी मदर जो है क्यों नहीं पहनती पॉलिस्टर के क्लॉथ जब वो काम कर रही होती हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो इजी वे में कैच करते हैं फायर को, और जलने पर वो हमारी बॉडी के चिपक जाते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसलिए ये चीप तो होते हैं, सस्ते तो होते हैं, लेकिन इसलिए ये थोड़े हार्मफुल होते हैं। तो ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ऑर्गन्स कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर्स हैं प्रिपेयर किए जाते हैं किससे, रॉ मटेरियल्स हैं पेट्रोलियम ऑर्गन से, और इन्हें कहते हैं पेट्रोकेमिकल। ओके, नेक्स्ट टाइम हमारा टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। चलो सॉरी, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, थोड़ा सा इसको कर ही लेते हैं पूरा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, इमेजिन दैट इज ए रेनी डे, what kind of umbrella would you use and why? Synthetic fiber possesses unique characteristics which make them popular dress material. They dry up quickly, क्योंकि ये जो सिंथेटिक फाइबर है जल्दी सूख जाते हैं, एंड ड्यूरेबल टिकाऊ होते हैं, लेस एक्सपेंसिव कम महंगे होते हैं, रेडीली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, और रखना भी ईजी होता है इनको मेंटेन करना। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ। ये एक्टिविटी है, टेक 2 क्लॉथ पीस ऑफ द सेम साइज रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर ईच, दोनों हाफ मीटर के हैं, स्क्वायर मीटर के हैं। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, एक नेचुरल फाइबर से बना हुआ है, द अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सिलेक्टिंग दीज पीसेज। सोक द पीस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और दोनों को हम मग्स में जो पानी रखा हुआ है उसमें डुबोते हैं। टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स के बाद में बाहर निकालते हैं, एंड स्प्रेड दैम इन द सन, और इसको स्प्रेड करते हैं सन के सामने, यानी कि धूप में सुखाते हैं। फॉर ए फ्यू मिनट्स कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग द ईच कंटेनर। तो हम अब ऑब्जर्व करते हैं ईच कंटेनर में जो हमने क्वांटिटी दी वाटर की समान थी, लेकिन अब कितनी, किसमें मैक्सिमम है और किसमें लेस है। Do synthetic fibers soak less and more water than the natural fibers? तो जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो नेचुरल फाइबर से कंपेरेटिवली ज़्यादा या कम वाटर को सोक करते हैं। क्या करते हैं इनका, डू दे टेक लेस एंड मोर टाइम टू ड्राई, और क्या कितना समय लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं कम लेते हैं सूखने में। व्हाट डज द एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स फैब्रिक्स। Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics compared to the natural fibers. और अब इनकी ड्यूरेबिलिटी हमने पढ़ी ली थी, इनकी ये अच्छे होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। कोस्ट और मेंटेनेंस के बारे में, और फैब्रिक से जो ये फैब्रिक्स हैं ये आप डिस्कस करते हैं कि भाई कंपेरेटिवली नेचुरल फाइबर्स के कंपेरेटिवली ये कैसे होते हैं, कि ये मेंटेनेंस में, कोस्ट में, और ड्यूरेबिलिटी है इसकी कैसी होती है। ओके, नेक्स्ट टाइम हमारा टॉपिक है प्लास्टिक्स का। थैंक यू।